ओके, सो एज डिसाइडेड हमने ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड किया, दैट बिकम्स आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप ओवर √11 एंड सरप्राइजिंगली बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी सेम हो गया। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर सेम हो तो वो वेक्टर इक्वल होते हैं या पैरेलल होते हैं, या दोनों हो सकते हैं? हाँ जी सुखविंदर। If unit vector of two vectors are same, the two vectors are equal, the two vectors are parallel, or maybe both. सर पैरेलल इक्वल भी हो सकते हैं बेटा, अगर मे बी बोथ है ना, अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो वो इक्वल भी होंगे। यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है या पैरेलल है? मनसब सर पैरेलल है सर। पैरेलल है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। सेम क्या है दोनों का? दोनों के यूनिट वेक्टर सेम है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। इट मींस अगर किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया वेक्टर आएगा वो पुराने वेक्टर के पैरेलल होगा। तो जो नया वेक्टर आएगा वो पुराने वेक्टर के पैरेलल होगा। मनरीत, इज इट ओके बेटा? मनरीत की आवाज नहीं आई। महक, इज इट ओके बेटा? यस सर। ओके फाइन। अच्छा, अब मैं सारा कुछ इरेज करता हूं, आई एम कीपिंग दिस थिंग ओनली। ओके, लाइक बी वेक्टर इज इक्वल टू 5a वेक्टर। ये मैंने क्यों लिखा है, क्यों इसको होल्ड किया है, आप नोट करके लिखो। नोट, इफ a vector and b vector are parallel, if a vector and b vector are parallel, then b vector is equal to lambda time a vector। लैम्डा क्या है? पॉजिटिव नंबर। लैम्डा क्या है? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, हाँ वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, अंडर रूट में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है पॉजिटिव। बोलो, ये बात क्लियर हुई सुखविंदर? यस सर। चेक करते हैं मैंने ऐसा क्यों लिखा। अभी हमने इसको प्रैक्टिकली फील के साथ किया था कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दे आर पैरेलल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दे आर पैरेलल। तो बी क्या था? 5 टाइम ए वेक्टर। 5 क्या है? 5 एक पॉजिटिव नंबर है। इट मींस अगर एक वेक्टर के साथ कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखा हो तो जो नया वेक्टर बनेगा वो उसके साथ पैरेलल होगा। तो मैंने लिख दिया बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम ए वेक्टर। ये मैंने पॉइंट आपको इसलिए बताया बेटा, आगे जाके क्वेश्चन आएगा जिसमें हम टेक्निकली ये पॉइंट यूज करेंगे। हम लिखेंगे कि बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम ए वेक्टर, और उसका मीनिंग होगा कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। कार्तिक, क्लियर है बेटा यहां तक? अच्छा, अब एक छोटा सा अपना सुखविंदर, अगर मैं वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो, अगर मैं एक वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो नया वेक्टर होगा पुराने वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। इज इट ओके सुखविंदर? यस सर। ओके फाइन। अच्छा, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट था मल्टीप्लाई। अगर मैं किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो जो नया वेक्टर बनेगा वो पुराने वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। ओके ओके सर। है ना, नेगेटिव आने की वजह से उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, बदल नहीं गई, रिवर्स हो गई। ओके फाइन। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर पता लग गया है, यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं ये भी पता लग गया है। अगर दो वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम हो तो वो पैरेलल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, ये भी पता लग गया है। और
अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वन वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, ये भी पता लग गया। नाउ कमिंग टू नंबर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है अब हमने मल्टीप्लाई करना है एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अदर। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने कंडीशन की थी परीक्षा, दिस इज फॉर यू, इज देयर एनी कंडीशन इफ वी वांट टू ऐड टू वेक्टर्स? या हम किसी भी दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं परीक्षा? ओके, आई थिंक परीक्षा नॉट। Okay, Dinakshi, can we add any two vector or there is a condition to add two vectors? सर ऐड कर लेते हैं। No, ऐसा नहीं होता बेटा। सर जिनमें जो x y और z अपने अपने होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। हाँ राजवीर, प्लीज गो अहेड। सर जिनकी डायमेंशनल वैल्यू सेम होती हैं। यस, जिनकी नेचर सेम होती है। एक्चुअली हमने वर्ड वहां पे टेक्निकल नेचर यूज किया था। इफ आई वांट टू ऐड वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी आई कैन डू, बट इफ आई वांट टू ऐड वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट आई कांट। सो टू ऐड टू वेक्टर्स देयर नेचर शुड बी सेम। परीक्षा याद आई बात बेटा? हाँ जी सर। हाँ तो याद रखो ना, गजनी ना बनो। ओके, अब आ गया टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अदर। सो इज देयर सच कंडीशन के जो दो वेक्टर है उनकी नेचर सेम होगी तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करेंगे, अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा वो भी वेक्टर होगा। दोबारा सुन लो, अगर एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर में ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा वो वेक्टर होगा। हम देख चुके हैं, उसका मैग्नीट्यूड होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा अंडर रूट, और उसकी डायरेक्शन होती है टेंजेंट अल्फा, वो उदास वाला कॉन्सेप्ट, वो सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो भी वेक्टर होता है। तो सर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो भी वेक्टर होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर स्केलर भी हो सकता है और आंसर वेक्टर भी हो सकता है। स्केलर ही होगा या वेक्टर ही होगा ऐसा नहीं कह रहा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं भी। तो दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो स्केलर भी हो सकता है और वो वेक्टर भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर गोज इन टू पार्ट्स। आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, इट मींस अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो आंसर होगा वो स्केलर होगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड देगा, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। अच्छा, इसको लिखते हमने लिखा है स्केलर प्रोडक्ट, इसको एक और बात कह देते, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसका नाम एक और है डॉट प्रोडक्ट। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, क्यों नाम पड़ा स्केलर प्रोडक्ट? क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सर जो आंसर आएगा वो स्केलर होगा, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कह दिया। डॉट प्रोडक्ट इसका नाम क्यों पड़ा? सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई ए वेक्टर विद बी वेक्टर एंड आंसर जो है वो स्केलर चाहिए, उसकी डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा ए डॉट बी। मैं क्या लिखूंगा? ए डॉट बी। अगर दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा हुआ है, इट मींस आई एम गोइंग टू परफॉर्म द स्केलर प्रोडक्ट एंड द आंसर विल बी स्केलर इटसेल्फ। उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। सर ठीक है, आपने हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ढूंढना बता दिया, स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बेटा स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। सी हियर, ये है ए वेक्टर, ठीक है सर,
ये है बी वेक्टर, ठीक है सर, ये है एंगल थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट में जो आंसर आया है ए बी कॉस थीटा, उसमें ए क्या है सर? ए है दिस। कार्तिक इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं बेटा? मनरीत? ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉड या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा जी, बी क्या है सर? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, थीटा क्या है? वेक्टर लगा रहा हूं। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नोट कीजिए प्लीज। Okay, now let us discuss few important points. These are the points that will help us to do the question on the basis of dot. पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है वर्क। जो वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन स्केलर है कि वेक्टर है? वर्क स्केलर क्वांटिटी, हाँ स्केलर है। एंड वर्क डन जो होता है बेटा, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद करो 9th का टॉपिक हम लिखते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हमने बड़ी चालाकी से उसी को डॉट प्रोडक्ट लिख दिया है। सो इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे बेटा पावर, पावर होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। देयर आर मेनी मोर, दो इनफ है। सो ये है एग्जाम्पल प्रैक्टिकली। जो वर्क डन है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड जो पावर है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अच्छा, अब लिखिए नोट। अब लिखते हैं नोट। नोट नंबर 1। टू गो विद दीज नोट्स, हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अरमान जानते हो तीनों को? यस सर। कार्तिक, व्हाट इज आई कैप? यूनिट वेक्टर along x axis. J cap यूनिट वेक्टर along y axis. K cap यूनिट वेक्टर along z axis. कार्तिक ओके बेटा? यस सर। ओके फाइन। अब फर्स्ट पॉइंट है, इफ आई विश टू राइट I डॉट J, मैंने क्या लिखना है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ I एंड J। I करना क्या है? हमें पता है। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि जो A डॉट B होता है वो AB cos थीटा होता है। ओके, तो फर्स्ट A की जगह कौन है? आई कैप। आई कैप का मैग्नीट्यूड सर ये हो गया 1। अच्छा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर यहाँ पे बी वेक्टर है जे कैप, जे कैप यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड आ गया 1 इंटू कॉज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप। राजवीर कितना एंगल है आई कैप और जे कैप? हाँ जी सुखविंदर, कितना एंगल बेटा आई कैप जे कैप में? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है कनु? 1 0। 0 कॉस 90 होता है 0। सो आई डॉट जे क्या आ गया? 0। अच्छा, तो बेटा जे डॉट के क्या होगा? कैन यू टेल मी? 0। वेरी गुड। एंड के डॉट आई क्या होगा? सर वो भी 0। ठीक है बेटा, इधर सुनो। अब फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। इस पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं। बेटा आई डॉट जे 0 क्यों आया है? दिस इज क्वेश्चन टू मनसव। मनसव, आई डॉट जे 0 क्यों आया है? क्या इसमें आई और जे के मैग्नीट्यूड का कोई रोल है? नहीं सर। रोल किस?
सर कॉस एंगल का उन दोनों के बीच एंगल का, और कितना एंगल है? सर 90 डिग्री। इसका Cos मतलब 90 डिग्री। अगर, हाँ, इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स में 90 डिग्री हुआ तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इट मींस ए डॉट बी अगर 0 है तो ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर बी वेक्टर है। बेटा रीजॉइन कीजिए, क्लास एंड हो रही है।